हेलो बच्चों, कल क्वाड्रेंट के बारे में बताया था मैंने तुमको कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन से अनुपात का मान पॉजिटिव होता है, कौन से अनुपात का मान नेगेटिव होता है। ठीक है, तो उसी पर डिपेंड सवाल करेंगे हम आज। प्रश्न नंबर 3.2 है। देखिए, एक अनुपात का मान दिया हुआ है, बाकी का अनुपात का मान ज्ञात करना है आपको। आपको दिया हुआ है cos x का मान दिया हुआ है, cos x बराबर -1/2। ठीक है, तो cos x बराबर -1/2 है और कह रहा है कि जो x है, ये जो x है यानी cos थीटा, जो थीटा है वो तीसरे चतुर्थांश में है। ठीक, तो वो तीसरे चतुर्थांश में है। जब ये तीसरे चतुर्थांश में है तो साइन एक्स, कॉट एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कॉस एक्स का मान ज्ञात करना है आपको। सही है, तो अब ये हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। कॉस एक्स का मान कितना दिया है उसको तो दिया ही है, लेकिन हमको ये बोला ना ये एक्स तीसरे क्वाड्रेंट में है, चौथे में है, दूसरे में है, पहले में है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमको यहाँ फोकस करना है। तो cos x का मान दिया हुआ है, sin x का मान ज्ञात करना है, cot x ज्ञात करना है, tan x, sec x, cos x ज्ञात करना है। देखिए, अगर हमने sin x का मान ज्ञात कर लिया तो बाकी सारे मान ज्ञात हो जाएंगे। sec cos x cos का उल्टा होता है, sin cos x sin का उल्टा होता है, sin बटे cos tan हो जाएगा। जब tan मिल जाएगा तो आपको cot भी मिल जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, हमको sin x ज्ञात कर लेना है। cos x दिया है, sin x निकाल दो, sin x दिया है, cos x निकाल दो। बाकी पाँचों चारों मान आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला कल बताया था मैंने तुमको, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स का मान कितना दिया हुआ है, -1/2। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1/4 हो जाएगा ये। तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 - 1/4 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स 4 एकम 4 - 1/4, साइन स्क्वायर एक्स बराबर 3/4 हो जाएगा। तो साइन एक्स का मान निकालेंगे, √3/4 हो जाएगा। तो साइन एक्स बराबर √3/2 हो जाएगा, प्लस माइनस √3/2। वर्गमूल लेते हैं, हमेशा ये आता है। तो अब प्लस माइनस √3/2 आ गया। ठीक, अब प्लस का √3/2 लें या माइनस का √3/2 लें, कौन सा हम लें। अब यहाँ पर जो साइन एक्स का मान आएगा वो प्लस का √3/2 आएगा या माइनस का √3/2 लें, कौन सा लें, ये कैसे पता लगेगा। इसी के लिए हमको ये देखना है एक्स तीसरे क्वाड्रेंट में है। भाई जब एक्स तीसरे क्वाड्रेंट में है, तीसरे में कॉस का मान नेगेटिव होता है, कल बताया था। तो कॉस एक्स यानी कॉस का मान नेगेटिव दे रखा है। क्यों दे रखा है, क्योंकि एक्स तीसरे क्वाड्रेंट में, थीटा कौन से में है, तीसरे क्वाड्रेंट में। यानी यहाँ पर जो एक्स है, जो एंगल दिया हुआ है, जो कोण दिया हुआ है, वो तीसरे क्वाड्रेंट का दिया हुआ है। यानी 180 से ज़्यादा है, 270 से कम है यहाँ पर एक्स का मान। तभी तो मान माइनस का आएगा। तो यहाँ पर जो एक्स का मान दिया हुआ है वो 180 से ज़्यादा और 270 से कम दिया हुआ है, इसलिए मान निगेटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कोण है यहाँ पर, जो साइन एक्स में जो एक्स है उसका मान 180 ज़्यादा है और 270 से कम है। इसका मतलब साइन एक्स तीसरे क्वाड्रेंट में है, साइन एक्स तीसरे क्वाड्रेंट में और तीसरे क्वाड्रेंट में साइन का मान नेगेटिव होता है, तो हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे। ठीक, बात समझ गए। इतना ज़्यादा मैं तुमको बताया, आप कुछ मत देखो। आप देखो एक्स कौन से क्वाड्रेंट में, तीसरे में। ठीक है, साइन का मान आप देखो, सीधी सीधी साइन का मान तीसरे में नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नेगेटिव होता है तो आप माइनस का मान लो, पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव मान लो, बस काम खत्म। सिंपल, ऐसे कर लो। कोण कितना होगा कितना नहीं होगा मत देखो। ठीक है, जो मान दिया है आपने, साइन का मान निकाला, साइन का मान नेगेटिव पॉजिटिव आया, अब नेगेटिव लें पॉजिटिव। इसके लिए देखिए एक्स तीसरे क्वाड्रेंट में है, तीसरे क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब साइन एक्स तीसरे क्वाड्रेंट में है, तो तीसरे में साइन का मान कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो आप वैल्यू नेगेटिव ले लीजिएगा, काम खत्म आपका। अब साइन एक्स का मान आ गया तो टेन एक्स का मान निकाल दीजिएगा। भाई टेन एक्स कितना होता है, साइन एक्स बटे कॉस एक्स होता है, आपको पता है। तो टेन एक्स बराबर साइन एक्स बटे कॉस एक्स, 2 से 2 कटेगा, माइनस से माइनस कटेगा, टेन एक्स कितना आ जाएगा, √3। कॉट एक्स टेन एक्स का उल्टा होता है भाई, तो कॉट एक्स 1/10 एक्स होता है।
1/√3 हो जाएगा। जो कोसेक एक्स होता है वो 1/sin x होता है। तो कोसेक एक्स बराबर 1/sin x कितना दिया हुआ है, देखिए -√3/2 है। तो कोसेक एक्स कितना हो जाएगा, -2/√3। सेक एक्स कितना होता है, 1/cos x होता है, आपको पता है ये। तो cos x का मान -1/2 है, तो सेक एक्स कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। देख लीजिए जो मान आए हैं ये सारे के सारे थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आए होंगे। तीसरे में सेक नेगेटिव होता है, कोसेक भी तीसरे में नेगेटिव होता है, तीसरे में कॉट पॉजिटिव होता है और तीसरे में tan भी पॉजिटिव होता है। सारी वैल्यू सही आ रही है। तो इस प्रकार से कोई भी एक अनुपात दिया हुआ है, बाकी का अनुपात ज्ञात करना है तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। ठीक, और भी सवाल इसमें दिए हुए हैं, वही इस प्रकार से उसको कर लीजिएगा। जैसे sin x दिया हुआ है 3/5 दिया हुआ है और x कौन से क्वाड्रेंट में है, चौथे में। 3/5 x दूसरे क्वाड्रेंट में है, sin x का मान दिया हुआ है 3/5, x सेकेंड क्वाड्रेंट में है। ठीक, तो बाकी के 5 अनुपात ज्ञात करना है। तो बाकी के 5 अनुपात ज्ञात करना है आपको, 5 अनुपात ज्ञात कर लेंगे आप। जैसे मैंने अभी सवाल कराया बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से करेंगे इसको। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो।